हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MBM GK ट्रिक्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो फ्रेंड्स, बिहार शिक्षक भर्ती TRE 3.0 9th 10th के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। एंड DV के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं। जी हाँ, क्योंकि DV के लिए अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पुराने हैं तो देखिए बिल्कुल भी मान्य नहीं रहेंगे। और रिवाइज आंसर की के बारे में आपको बताएंगे और कितने प्रश्नों में बदलाव, कैंडिडेट्स का सर्वे हुआ है 9th 10th के कैंडिडेट्स का। देखिए ऑल कैंडिडेट्स, ठीक है, एंड ऑल कैटेगरी ऑल सब्जेक्ट की कट ऑफ हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। फाइनल कट ऑफ आप लोगों की क्या रहेगी, कट ऑफ की लिस्ट आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। आने वाली हर अपडेट आप सभी को इस चैनल के माध्यम से मिलेगी। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए सारी जानकारी जानते हैं। एंड सबसे पहले आप लोगों को ये जानना बेहद ज़रूरी है कि आखिरकार DV के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से ज़रूरी हैं, कौन कौन से नए डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को बनवाने पड़ेंगे। एंड आप इसकी जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए सभी प्रमाण पत्रों पर BPSC का वाटर मार्क भी ज़रूरी है, ठीक है। 10th का मार्कशीट और 10th का सर्टिफिकेट, हालांकि अभी ये जो हैं एक साथ ही आए थे, ठीक है, एक साथ ही आते हैं, लेकिन आपके पास 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट होने चाहिए। एंड स्नातक का मार्कशीट एवं डिग्री आप लोगों के पास होनी चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ पर देखिए B.Ed, चाहे आपने B.Ed की हो, DLED की हो, M.Ed, मार्कशीट एवं डिग्री आप लोगों के पास होनी चाहिए। और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपके पास 4 या 5 होनी चाहिए, ठीक है। एंड CTET, STET मार्कशीट एवं सर्टिफिकेट। अब कौन कैंडिडेट्स बाहर किए जाएंगे, तो देखिए CTET में अगर आप लोगों के 90 नंबर नहीं हैं, चाहे वो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हों, ठीक है, क्योंकि अदर स्टेट के कैंडिडेट जो हैं उनको रिजर्वेशन नहीं मिलता है, तो आप लोगों को तो 90 ही चाहिए। एंड STET की बात करें तो 75। तो अगर आप लोगों के 90 नहीं हैं तो आप बाहर किए जाएंगे। जी हाँ, आपका रिजल्ट जो है रुकेगा। एंड अब जान लेते हैं आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र और दिव्यांगता हैं तो देखिए सर्टिफिकेट होना चाहिए। और OBC NCL नॉन क्रिमिलियर, ठीक है, ये आपके पास नए होने चाहिए, यानी कि 6 मंथ से ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। तो अभी से आप लोग क्या है नए डॉक्यूमेंट्स अपने बनवा लीजिए, आय, जाति, मूल निवास प्रमाण पत्र, और ये आपको बताया है, ठीक है। एंड इसके बाद EWS का सर्टिफिकेट आप लोगों के पास होना चाहिए, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए है, ठीक है। एंड इसके बाद ये आपको बता दिया है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ठीक है। एंड प्रवेश पत्र, आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए। एंड आवेदन पत्र का प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। और 10th ये मैंने आपको बता दिया है। एंड पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, और ये आप लोगों के पास होना चाहिए। आधार कार्ड होना चाहिए, क्योंकि OTP के लिए ज़रूरी होता है, और वैसे भी आधार कार्ड तो हर चीज़ के लिए ही ज़रूरी होता है, ठीक है। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं, आप लोगों को बता दें सबसे पहले आंसर की को, यानी कि कट ऑफ को जानने से पहले आंसर की के बारे में और रिज़ल्ट के बारे में आप लोगों को जानकारी दे देते हैं। देखिए यहाँ पर आपको बता देते हैं आप लोगों की जो आप फाइनल कह दीजिए, चाहे आप रिवाइज्ड आंसर की कह दीजिए, ठीक है, आप लोगों की आज जो है आंसर की जारी होने जा रही है। जी हाँ, क्योंकि कल ही ये इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि आज जो है आप लोगों की जो आंसर की है, फाइनल आंसर की है 9th और 10th की, वो कल जारी की जाएगी। ये इन्फॉर्मेशन कल आई थी, तो आज जो है आप लोगों के जो आपकी फ़ाइनल आंसर की है वो आपके पास होगी। क्योंकि देखिए 10 बजे तक कभी भी जो फाइनल आंसर की है वो जारी की जा सकती है। आप BPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं, ठीक है, आप लोग वहाँ खुद भी चेक कर सकते हैं। और बाकी आप बेल आइकन ऑन कर लेना, अगर जैसे ही आपकी फ़ाइनल आंसर की आएगी आप लोगों के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, तो आप BPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी चेक करते रहिएगा, ठीक है। एंड इसके बाद हम जानेंगे कट ऑफ क्या रहेगी। और देखिए रिज़ल्ट की बात करें तो रिज़ल्ट जो है 25 अक्टूबर के बाद ही आप लोगों का रिज़ल्ट जारी किया जाएगा। जी हाँ, क्योंकि देखिए बैकलॉग सीटों की बात करें तो अभी तक मामला ये साफ़ नहीं हुआ है कि जुड़ेंगी या फिर नहीं जुड़ेंगी, या फिर TRE 4 में जुड़ेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि बैकलॉग सीटें जो है जोड़ी जाएंगी या फिर नहीं जोड़ी जाएंगी। और रोस्टर क्लियरेंस का जो काम था वो लगभग हो चुका है। अब यहाँ पर हम कट ऑफ जान लेते हैं कि आखिरकार कट ऑफ क्या रहेगी। चलिए अब जान लेते हैं बिहार शिक्षक भर्ती। हम जानते हैं 9th और 10th की।
देखिए वैकेंसी आप लोगों की टोटल 16,970 हैं और जो फॉर्म भरे थे टोटल कैंडिडेट्स ने देखिए 1,45,765 और बैकलॉग सीटों की मैंने आपको बता दिया है, जुड़ भी सकती हैं नहीं भी जुड़ सकती हैं, अभी कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है। ओके, एंड एक सीट पर अगर देखा जाए तो 8 कैंडिडेट्स फाइट कर रहे हैं एक सीट पर, 8 कैंडिडेट्स की एक सीट पर फाइट है। ठीक है, तो आप लोगों की जो कट ऑफ है ज़्यादा यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी, जो भी हम आपको कट ऑफ बता रहे हैं लगभग वो आपकी जो कट ऑफ है रह सकती है। एंड खाली सीटें भी देखिए रह जाती हैं। एग्जाम लेवल की बात करें तो सोशल साइंस की अगर देखें तो मॉडरेट लेवल का रहा है, साइंस का देखें यहाँ पर तो इजी टू मॉडरेट रहा है, और मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो हार्ड लेवल यहाँ पर देखने को मिला है। हालांकि इससे पहले भी मैंने आपको ये जानकारी बता दी थी। इंग्लिश की बात करें तो मॉडरेट टू हाई, और हिंदी की बात करें यहाँ पर तो मॉडरेट। वैकेंसी की अगर देखा जाए तो देखिए 1600 आप लोगों की सोशल साइंस में है, 2,969 साइंस में है, एंड हिंदी भी देखी जाए अगर 2,069 हिंदी में है, इंग्लिश में आपकी 3,551 है, और मैथमेटिक्स में 2,030 हैं। तो ये तो आप लोगों की वैकेंसी रह गई हैं और एग्ज़ाम का लेवल। अब हम जान लेते हैं आखिरकार आप लोगों की जो कट ऑफ है रहेगी क्या। देखिए जो सोशल साइंस के कैंडिडेट्स हैं अगर कट ऑफ के बारे में बताएं तो यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स और फीमेल कैंडिडेट्स की आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो है फीमेल कैंडिडेट्स और यहाँ पर मेल। अब इसमें भी आप लोग जो है ऐसा नहीं है कितनी ही कट ऑफ जाएगी, इससे आप 2- भी कर सकते हैं। जी हाँ, 2- आप इसमें कर सकते हैं और लगभग जो कट ऑफ है आपकी यही रह सकती है। ठीक है, यूआर में अगर आपके 82 हैं और बीसी की 78 हैं, एंड ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ रह सकती है वो 78 रह सकती है। दोनों की हमने यहाँ पर सेम ही बताई है, लगभग सेम रहती है, 1 या 2 नंबर का यहाँ पर फ़र्क पड़ जाता है कुछ पॉइंट का। एंड ईबीसी की बात करें 74, एससी 70 और एसटी 65। वहीं फीमेल का देखा जाए तो यहाँ पर फीमेल की अगर बात करें तो यूआर में आपके 74 एंड बीसी 70 और ईडब्ल्यूएस 70, ईबीसी 65 एंड एससी 60 और एसटी 55। ये सोशल साइंस की यहाँ पर कट ऑफ बताइए। इसके बाद जान लेते हैं साइंस की। तो फ्रेंड्स साइंस में अगर आप बात करें हम तो यूआर में 80 और बीसी 72 एंड ईडब्ल्यूएस 72 और ईबीसी 66 एंड एससी 62 और एसटी 60। इसमें भी 2- करके चल सकते हैं। ठीक है, एंड यूआर की फीमेल 68 और बीसी 65 एंड ईडब्ल्यूएस 65 और ईबीसी 68 एंड यहाँ पर देखिए बीसी की 65 है और ईडब्ल्यूएस की 65 है। ठीक है, लेकिन ईबीसी की जो है आप लोगों की कट ऑफ यहाँ पर 62 है। ठीक है, 62 और इसके बाद एससी की 55 और एसटी की 52। ये फीमेल की हमने यहाँ पर आपको बताई है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं मैथमेटिक्स, और देखिए सबसे पहले इंग्लिश की देख लेते हैं। इसमें भी आप लोग जो है 2- करके चलिए। यूआर की अगर बात करें तो देखिए 72 एंड बीसी 68 और ईडब्ल्यूएस 68 एंड ईबीसी 64, एससी 60 +1 एंड एसटी 57। ठीक है, एंड फीमेल की देखें तो यहाँ पर 68 यूआर और बीसी 64, ईडब्ल्यूएस 64, ईबीसी 58 है एंड एससी 54 है और एसटी 50 है। ये फीमेल की आपको बताया है, 2- करके चलिए। इसके बाद मैथमेटिक्स की देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए इसमें भी 2- करके चलिए। यूआर 86, ठीक है, एंड बीसी 80 और ईडब्ल्यूएस 80 मेल कैंडिडेट्स। ठीक है, मेल कैंडिडेट्स और ईडब्ल्यूएस 80, ईबीसी 77, एससी 72 और एसटी 68। एंड फीमेल की अगर बात करें यहाँ पर तो आपकी 2- करके चलिए। ठीक है, 80 यहाँ पर मानिए आप लोग, तो यहाँ पर फीमेल में 80 एंड बीसी 78 एंड ईडब्ल्यूएस 78 और ईबीसी 74 एंड एससी 70 और एसटी 65। इससे ज़्यादा आप लोगों की जो कट ऑफ है नहीं रह सकती है, और हाँ ये इससे कट ऑफ जो है कम ही जाएगी। ठीक है, कट ऑफ इससे कम ही जाएगी, इतना आप लोग जो है ध्यान रखना। इसके बाद जान लेते हैं इंग्लिश की हमने देख लिया है यहाँ पर, और साइंस की, सोशल साइंस की भी देख ली है। इसके बाद है मैथमेटिक्स, आपको बता दिया है मैथमेटिक्स के बारे में। एंड यहाँ पर हिंदी की जान लेते हैं, मेल और फीमेल। देखिए यूआर 85 यानी कि 85 2- या फिर 3- करके चलिए। ठीक है, और 82 बीसी और 82 ईडब्ल्यूएस 77 ईबीसी, जैसे कि यहाँ पर 77 है तो आप लोग जो है 70 मानकर यहाँ पर चलिए, क्योंकि जो 3 है उसमें आप माइनस कर सकते हैं। एंड 72 एससी और 70 एसटी। ठीक है, एंड यूआर में 80 फीमेल और बीसी 75 फीमेल, ईडब्ल्यूएस 75 फीमेल, यहाँ पर 72। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर 77, तो ईबीसी 72 और एससी 68, एसटी 62। ठीक है, तो ये आप लोगों की यहाँ पर कट ऑफ रहने वाली है।
और ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ आपने बताई है, और कुछ कैंडिडेट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि बहुत ज़्यादा कम आपने कट ऑफ बताई है। तो अब आप लोगों का रिजल्ट आने ही वाला है, तो आप लोग जो है खुद देख लीजिएगा। बाकी आप इसकी स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं अपने पास, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है। और अगर देखिए आंसर की आएगी तो कम्युनिटी पर हम पोस्ट कर देंगे, आप लोग वहाँ देख सकते हैं, ठीक है।